देखिए, आज आप सबको हिंदी में कल बताए थे अनेकार्थी शब्द। आज बताएंगे आप सबको मैं हिंदी में समानार्थी शब्द किसे कहते हैं और इसके कुछ उदाहरण बताएंगे। देखिए, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होता है। वे शब्द जो समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द का स्थान लेते हैं उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो समान अर्थ के कारण, देखिए परिभाषा क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। परिभाषा परिभाषा समानार्थी शब्द वे शब्द वे शब्द जो समान अर्थ वाले, वे शब्द जो समान अर्थ वाले, जो समान अर्थ वाले, जो समान अर्थ के कारण, जो समान अर्थ के कारण, जो समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द का, दूसरे शब्द का स्थान लेते हैं, उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। देखिए, वे शब्द जो समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द का स्थान लेते हैं, जिसका अर्थ समान हो, समान अर्थ होने के कारण दूसरे का स्थान ग्रहण कर ले, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि अरुण, अरुण का समानार्थी क्या होगा, सूर्य, सूर्य का सारथी या कुमकुम। एक हिसाब से कह सकते हैं अनेकार्थी शब्द ही है, एक हिसाब से कहा जाए तो जैसे क्या आ गया, अरुण, जैसे कि जैसे अरुण का समानार्थी, अरुण का समानार्थी शब्द क्या होगा। अरुण का समानार्थी शब्द हो सकता है सूर्य, सूर्य, सूर्य का साथी, सूर्य का सारथी और कुमकुम, देखिए क्या कह रहा है, वे शब्द जो समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द का स्थान लेते हैं। जैसे अरुण होता है, अरुण है हमारा, अरुण को सूर्य भी कहते हैं, सूर्य के साथी भी अरुण होते हैं और कुमकुम भी होता है। जैसे आ जाए अतुल, अतुल, अतुल का समानार्थी शब्द क्या होगा, अतुल का समानार्थी होगा अनोखा, अनुरूप, अपूर्व। अनोखा, अनोखा, अनुपम और अपूर्व, अपूर्व। अब जैसे आ जाए उच्च का, आ जाए उच्च, नहीं,
उच्च का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ, उठा हुआ। जैसे आ जाए कि कनक, 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 कनक का समानार्थी क्या हो सकता है? सोना, धतूरा, गेहूं। सोना, धतूरा, गेहूं। ये कोकिला के आ जाए, पीक, कोयल, श्यामा। कोकिला, कोकिला का हो जाएगा पीक। हाँ, पीक माने कोकिला, कोयल और श्यामा। जैसे आ जाए गुस्से, हाँ, क्रोध जिसको कहते हैं। गुस्से का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? क्रोध हो सकता है एक तो, अमर्ष, रोष। क्रोध, अमर्ष, हाँ, अमर्ष, अमर्ष के बाद है रोष, हाँ, रोष। जैसे आ जाए गेह, गेह का सदन भवन निकेतन। गेह, गेह का समानार्थी शब्द हो जाए सदन, सदन, भवन और निकेतन, निकेतन। जैसे आ जाए नाव, नाव, नाव का आ जाए, नाव का हो जाए तरी, नौका, डोंगी। तरी, नौका, डोंगी, डोंगी, ढोंगी नहीं, डोंगी, हाँ, डोंगी। ये जल आ जाए पानी, नीरंबू, जल, जल, पानी, पानी, नीर, अंबु, अंबु। ये निर्वात, बिना हवा वाला। नवीनतम, ताजा मक्खन। निर्वात लिख लीजिए। अच्छा, निर्वात, निर्वात का होता है बिना हवा वाला। बस, बिना हवा वाला। जैसे भाव, हाँ, भाव, भाव का दर, विचार, अभिप्राय। दर, विचार, अभिप्राय।
अभिप्राय। जैसे आ जाए योगदान। योगदान। योगदान का योग दीक्षा, हाथ बटाना, सहयोग। हाँ, योग दीक्षा, योग दीक्षा, हाथ बटाना, हाथ बटाना और सहयोग। सहयोग। जैसे आ जाए कि विचित्र का विलक्षण, अनूठा, भिन्न। हाँ, विचित्र। विचित्र। विचित्र का विलक्षण, विलक्षण, अनूठा, अनूठा, अनूठा और भिन्न। भिन्न। बस ये न लिख लो, बहुत है। 1 2 3 लिखिए। 6 खत्म हो गया लगभग। हाँ, लिखिए। तरंग। हाँ, तरंग का उर्मी। तरंग। तरंग का उर्मी। उर्मी हो गया। उसके बाद लिखिए नृप। नृप, नृप, नृप। नृप का होता है भूप, महीप। भूप, महीप। नृप का होगा भूप, महीप। अब ये रहा समानार्थी। उसके बाद बचता है क्या? उसके क्या बच रहा है? एक और आ रहा है शब्दार्थ जो है। नहीं, ये इतना हिंदी में जो था लगभग हमने बता दिए। अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द बता दिए हमने। अब ये यहाँ से लगभग जितने क्वेश्चन आने वाले थे सब पेपर में बता भी दिए हैं। और जो कुछ बचा हुआ है उसे हम आप सबको बता देंगे। बंद कर दो। देखिए, अब जो है संज्ञा आज बताया जाएगा। अभी तक आप सबको मैं अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द बताया। अब उसके बाद आप सबको मैं संज्ञा बताने जा रहा हूं। देखिए संज्ञा में क्या है, इसको रोकता है।